प्यारे साथियों नमस्कार। स्वागत आप सब लोगों का रीट लेवल सेकंड साइंस की क्लास में। और आज की इस क्लास में हम पढ़ेंगे साइंस पेडागोजी के चैप्टर नंबर 3 से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। और चैप्टर का नाम है प्राकृतिक संसाधन, पर्यावरण प्रदूषण व नियंत्रण, जैव विविधता अनुकूलन और साथ में कचरा प्रबंधन। इनसे रिलेटेड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, किसके जलने से सबसे अधिक वायु प्रदूषण होता है। यूपी टेट 2011 का क्वेश्चन है। देखिएगा, कोयला, सीएनजी, एलपीजी या फिर हाइड्रोजन। तो आप अपनी मोबाइल की स्क्रीन को हॉरिजॉन्टल कर लीजिए और क्वेश्चनों के आंसर बना के देखिए। देखिएगा इसका आंसर क्या होगा। तो साथियों इसका सही जो आंसर होगा वो होगा कोयला। कोयला जो है वो जलने से सबसे ज़्यादा प्रदूषण होता है, किसके मुकाबले? सीएनजी, एलपीजी और हाइड्रोजन। आगे है क्वेश्चन नंबर सेकंड, सामान्यतः प्रवास कहते हैं। एच टेट 2011 में आया वो क्वेश्चन है। तो चार ऑप्शन देखिएगा। पहला है पक्षी, दूसरा है स्तनधारी जीव, और तीसरा है कीट एवं मछलियाँ, या फिर ये सभी। सामान्यतः प्रवास जो कहते हैं वो साथियों किसको कहते हैं? तो इसका सही जो आंसर होगा वो होगा सभी। पक्षी, स्तनधारी जीव, कीट एवं मछलियाँ, ये सारे क्या है? प्रवास है। आगे है क्वेश्चन नंबर 3, वायु प्रदूषण से नहीं होते। वायु प्रदूषण से नहीं होते हैं, एच टेट 2015 का क्वेश्चन है। तो आप आंसर बना के देखिएगा कि इसका आंसर क्या आ रहा है। पाचन तंत्र से संबंधित रोग, कैंसर, श्वसन संबंधी रोग, या फिर इमारतों का क्षय। तो वायु प्रदूषण से कैंसर होता है, श्वसन संबंधी रोग होता है, इमारतों का हानि होती है, या फिर पाचन तंत्र से संबंधित रोग। इनसे क्या नहीं होता? तो इनसे साथियों पाचन तंत्र से संबंधित रोग जो है वो वायु प्रदूषण से नहीं होता। तो इसलिए इसका सही जो आंसर होगा वो ए नंबर होगा। आगे है क्वेश्चन नंबर 4, हिप्पोकैम्पस है एक। हिप्पोकैम्पस है एक, यानी हिप्पोकैम्पस क्या है? यूपी टेट 2020 का क्वेश्चन है। स्तनधारी, मीन, प्रोटोक्रेडेट या फिर सिलेंट्रेट। तो साथियों इसका सही जो आंसर होगा वो होगा मीन। तो हिप्पोकैम्पस क्या है? एक मीन है, यानी मछली है। आगे है क्वेश्चन नंबर 5, रेशम कीट पालन क्या कहलाता है। यूपी टेट 2017 का क्वेश्चन है। देखिएगा, रेशम कीट के पालन को क्या कहते हैं साइंस की भाषा में? एग्रीकल्चर, पिसिकल्चर, सेरिकल्चर या एपिकल्चर। तो बिल्कुल आपका आंसर सही होगा अगर आपने पढ़ा है। तो साथियों इसका जो सही आंसर होगा वो होगा सेरिकल्चर। रेशम कीट के पालन को कहते हैं सेरिकल्चर। आगे है क्वेश्चन नंबर 6, किस वैज्ञानिक ने जंतुओं की पहचान के लिए तालिका विकसित की थी। यानी कौन से वैज्ञानिक है जिन्होंने जंतुओं की पहचान करने के लिए एक तालिका बनाई थी। यूपी टेट 2016 का क्वेश्चन है। चार ऑप्शन आपके सामने, गोथे, क्यूवियर, जोनरे या फिर थियोफ्रेस्टस। तो देखिएगा साथियों इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही जो आंसर होगा वो होगा जोनरे। वैज्ञानिकों ने एक जंतुओं के पहचान के लिए तालिका बनाई और वो वैज्ञानिक थे जोनरे। आगे है क्वेश्चन नंबर 7, कौन सा वायुमंडलीय प्रदूषक अम्लीय वर्षा का मुख्य कारक है। कौन सा वायुमंडलीय प्रदूषक है जो अम्लीय वर्षा के लिए उत्तरदायी है? SO2, H2S, HCl या फिर N2। तो अम्लीय वर्षा के लिए जो साथियों उत्तरदायी जो कारक है वो है SO2, सल्फर डाइऑक्साइड। आगे है क्वेश्चन नंबर 8, कौन सी गैस अधिकतम भूमंडलीय तापमान वृद्धि के लिए उत्तरदायी है। कौन सी गैस है जो भूमंडलीय तापमान में वृद्धि करने के लिए सबसे ज़्यादा उत्तरदायी है, यानी टेम्परेचर जो है वो बढ़ जाता है। तो चार ऑप्शन है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, मेथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड। तो साथियों इसका सही आंसर क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड जो है उससे भूमंडलीय तापमान में क्या हो जाती है? वृद्धि हो जाती है, ग्रीन हाउस इफेक्ट जो अपने जानते हैं। तो इसका सही आंसर सी होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, जैविक समुदाय में प्राथमिक उपभोक्ता है। यूपी टेट 2016 का क्वेश्चन है। देखिएगा, जैविक समुदाय में प्राथमिक उपभोक्ता कौन होता है? मांसाहारी, सर्वाहारी, शाकाहारी या फिर ड्रेटिवोर।
तो देखिएगा इसका सही आंसर क्या होगा। तो साथियों इसका सही जो आंसर होगा वो होगा शाकाहारी। जैविक समुदाय में जो प्राथमिक उपभोक्ता होता है वो होता है शाकाहारी, जितने भी जीव होंगे। आगे है क्वेश्चन नंबर 10। निम्न में से सबसे हल्की गैस कौन सी है? यानी ये 4 गैस दे रखी है, इनमें से सबसे हल्की गैस कौन सी है? नियोन, हीलियम, क्रिप्टॉन या फिर जेनॉन। तो साथियों इसका सही जो आंसर होगा वो होगा जेनॉन। यानी इन चारों में सबसे हल्की कौन सी है? जेनॉन है, और इसका जो क्रमांक है वो लिखा हुआ है XE, इस तरह से डिनोट करते हैं। आगे है क्वेश्चन नंबर 11। देखिएगा, मेंढक के लार्वा का वयस्क में रूपांतरण को कायांतरण कहते हैं। मेंढक के लार्वा का वयस्क में रूपांतरण को क्या कहते हैं? कायांतरण कहते हैं। कायांतरण का नियमन होता है। RTET 2012 में आया वह क्वेश्चन है। तो देखिएगा साथियों इसका आंसर क्या होगा? थायरोक्सिन हार्मोन से, वृद्धि हार्मोन से, एड्रीनेलिन हार्मोन से या फिर इंसुलिन हार्मोन से। तो साथियों इसका सही आंसर क्या होगा कि इसका सही आंसर होगा थायरोक्सिन हार्मोन से मेंढक के लार्वा का वयस्क के रूपांतरण को कायांतरण कहते हैं। इस कायांतरण का नियमन होता है थायरोक्सिन हार्मोन से। आगे है साथियों क्वेश्चन नंबर 12। देखिएगा इसका सही आंसर क्या बन रहा है। जैव मंडल में पृथ्वी के धरातल पर किन क्रियाओं को शामिल किया जाता है? जैव मंडल में पृथ्वी के धरातल पर किन क्रियाओं को शामिल किया जाता है? जैविक क्रियाएं, अजैविक क्रियाएं, जैविक और अजैविक क्रियाएं या फिर संसाधनों का। तो साथियों इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही जो आंसर होगा वो होगा जैविक और अजैविक क्रियाएं। जैव मंडल में पृथ्वी के धरातल पर कौन सी क्रियाएं? जैविक और अजैविक क्रियाओं को शामिल किया जाता है। आगे है साथियों क्वेश्चन नंबर 13। समस्त जीव मंडलीय क्रियाएं घटित होती है धरातल की ऊपरी सतह पर, दुर्बलता मंडल में, मेंटल में या फिर क्रोड में। तो साथियों इसका सही आंसर क्या होगा? समस्त जीव मंडलीय क्रियाएं घटित कहाँ होती है? समस्त जीव मंडलीय जो क्रियाएं होती है वो घटित होती है साथियों धरातल की ऊपरी सतह पर। तो इसलिए इसका सही जो आंसर होगा वो होगा धरातल की ऊपरी सतह पर समस्त जीव मंडल क्रियाएं घटित होती है। आगे देखिएगा साथियों क्वेश्चन नंबर 14। शरीर की ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की आवश्यकताओं की पूर्ति किससे होती है? यानी अपनी जो शरीर है उसमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की जो आवश्यकता है वो पूर्ति किससे होती है? यहाँ 4 ऑप्शन है, देखिएगा किससे होती है। जल से, सूर्य से, जैविक घटकों से या फिर पृथ्वी की भौतिक संसाधनों से। तो साथियों इसका सही आंसर क्या होगा? तो साथियों इसका सही जो आंसर होगा वो होगा जल से, क्योंकि यहाँ पूछ रहा है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, यानी जल का सूत्र होता है H2O। तो इस तरह से ही याद रखेंगे, जल से ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। सिंपल क्वेश्चन था ये। इन्हीं के आसपास क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। तो आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 15। जैव विविधता शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? वैज्ञानिक का नाम बताना है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। विल्सन ने, स्पैट ने, हंटिंगटन ने या फिर हॉवर्ड सोरेन ने। तो साथियों इसका आंसर क्या होगा? बिल्कुल आपने सोच लिया होगा। तो इसका सही जो आंसर होगा वो होगा विल्सन ने। जैव विविधता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जो किया था वो किया था विल्सन ने। आगे है क्वेश्चन नंबर 16। निम्न में से प्रोटिस्टा जगत का जीव है? क्या है? प्रोटिस्टा जगत का जीव कौन सा है? 4 ऑप्शन है। नील हरित शैवाल, माइकोप्लाज्मा, अमीबा या फिर यीस्ट। तो देखिएगा साथियों इसका सही आंसर क्या होगा? तो आपने बिल्कुल सोच लिया होगा इसका सही आंसर। तो साथियों इसका सही आंसर होगा अमीबा। प्रोटिस्टा जगत का जो जीव है वो है अमीबा। आगे है क्वेश्चन नंबर 17। किस प्रभाग के पादपों की शारीरिक संरचना में जड़, तना व पत्ती नहीं होते? देखिएगा कौन सी संरचना है जिसमें जड़, तना और पत्ती नहीं होते? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा या फिर अनावर्त बीजी। तो साथियों इसका आंसर आप सोच लेंगे कि इसका आंसर क्या होगा।
तो इसका सही जो आंसर होगा वो होगा थैलोफाइटा, यानी शारीरिक संरचना पादप की जो थैलोफाइटा है उसमें जड़, तना और पत्ती नहीं होते। आगे है क्वेश्चन नंबर 18। देखिएगा, सूक्ष्म जीवों का प्रयोग निम्न में से किन पदार्थों के अपघटन में होता है? सूक्ष्म जीवों का प्रयोग निम्न में से किन पदार्थों के अपघटन में होता है? 4 ऑप्शन है। धातु से बने पदार्थ, जैव निम्नीकृत पदार्थ, जैव अनिम्नीकृत पदार्थ या फिर जैव भार। तो साथियों इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा जैव निम्नीकृत पदार्थ। आगे है क्वेश्चन नंबर 19। देखिएगा साथियों, जब मोर सांप को खाता है, सांप कीड़ों को खाता है और कीड़े हरे पौधों को खाते हैं, तो मोर का पोषण तल है। यूपी टेट 2016 का क्वेश्चन है। तो ये एक साइक्लिक है। देखिएगा, मोर सांप को खाता है, सांप कीड़ों को खाता है और कीड़े हरे पौधों को खाते हैं। तो मोर का पोषण तल कौन सा है? प्राथमिक उपभोक्ता, अंतिम उपभोक्ता, प्राथमिक अपघटक या फिर खाद्य पिरामिड के शीर्ष पर। तो साथियों इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा खाद्य पिरामिड के शीर्ष पर। तो यहाँ से अपने देख सकते हैं कि हरे पेड़ पौधे हैं, उनको कीड़े खाते हैं, कीड़ों को सांप खाते हैं और सांप को कौन खाता है? मोर। तो शीर्ष पर कौन हुआ? मोर। इसलिए खाद्य पिरामिड के शीर्ष पर कौन है? मोर का पोषण तल है। आगे है क्वेश्चन नंबर साथियों 20। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? यूपी टेट 2016 का क्वेश्चन है। तो आपको इस अधिनियम को पारित किया गया था, तो याद रखना कि कौन से सन में पारित किया गया था। 1982, 1986, 1992 या फिर 1996। तो साथियों इसका सही जो आंसर होगा वो होगा 1986। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में पारित हुआ था। आगे है क्वेश्चन नंबर 21। वायु प्रदूषण का कौन सा स्रोत नहीं है? रीट 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है। देखिएगा, आपने इन क्वेश्चनों को पढ़ा होगा तो आप ऑप्शन देखिएगा और आंसर देखिएगा आपका क्या बन रहा है। वाहन, उद्योग, ठोस अपशिष्ट या धूल के कण। वायु प्रदूषण का कौन सा स्रोत नहीं है? स्रोत नहीं है साथियों, देखिएगा स्रोत नहीं है। तो इसका सही जो आंसर होगा वो होगा ठोस अपशिष्ट जो है वो वायु प्रदूषण के स्रोत नहीं है। बाकी धूल के कण वायु प्रदूषण में आएंगे, उद्योग जो है वो वायु प्रदूषण करते हैं, वाहन भी जो है वायु प्रदूषण करते हैं। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 22। भोपाल गैस त्रासदी डैश डैश, यानी यहाँ भरना है गैस के कारण हुई, यानी कौन से गैस के कारण हुई? पी टेट 2011 यानी पंजाब टेट 2011 में आया हुआ क्वेश्चन है। यूके टेट 2012 में, उत्तराखंड 2000 टेट 12 में आया हुआ क्वेश्चन है। देखिएगा साथियों इसका आंसर अमोनिया, मेथेन, मिथाइल साइनेट या मिथाइल आइसोसाइनेट। आपने बहुत बार इस क्वेश्चन को पढ़ा होगा। भोपाल गैस त्रासदी जो है वो कौन सी गैस के कारण हुई थी? तो साथियों इसका सही जो आंसर होगा वो होगा मिथाइल आइसोसाइनेट। मिथाइल आइसोसाइनेट के कारण भोपाल गैस त्रासदी हुई थी। आगे है क्वेश्चन नंबर 23 और इस वीडियो सेगमेंट का लास्ट क्वेश्चन। देखिएगा, ताजमहल के पीले होने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कारक जिम्मेदार है? यूके टेट 2014 का क्वेश्चन है। तो देखिएगा, ताजमहल का पीला रंग होने का कारण क्या है? धुएं तथा कोहरे से, वाष्प के संघनन से, कोहरा तथा NO2 से और धुएं तथा CO2 से। तो साथियों इसका आंसर आप सोच लीजिए कि आपका आंसर क्या आ रहा है। तो साथियों इसका सही जो आंसर होगा वो होगा धुएं तथा कोहरे से ताजमहल के पीले होने के कारण है। तो साथियों ये थे आज के 23 क्वेश्चन साइंस पेडागोजी के चैप्टर नंबर 3 से। तो उम्मीद करता हूँ आपने सारे क्वेश्चन सही किए होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।